हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आज हम 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और ये कौन से बेस पे है, पहले अपन इसको समझते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन में किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है और बाकी के जो बच गए हैं 5, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको फाइंड करनी है। यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 में से एक की वैल्यू आपको दे रखी होगी और बाकी 5 की वैल्यू उसी एक से आगे फाइंड करते हुए फाइंड करना है और क्या होगी वो आपको बताना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि क्वांटम सिस्टम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कैसे क्या एंगल कहाँ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, ये मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा भी दिए थे। उसके कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे। एक बार अपन वापस देखते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ 0 है डिग्री या π/2 या पाई 3π/2 और यहाँ आएगा वापस 2π। अब यहाँ पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दूसरा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो बच गए हैं वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाला क्वाड्रेंट यहाँ आएगा आपके टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में कोस और सेक ये एंगल पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए रिमेंडर जो 4 है वो यहाँ नेगेटिव होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, एक दे रखा है। अब इस एक में भी आपको बता रखा है कि जैसे cos x इक्वल दे रखा है -1/2, cos x की वैल्यू दे रखी है। यहाँ जो एंगल आ रहा है x, ये x कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है वो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x जो एंगल है वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 तक होता है। इसका मतलब x जो अपना लाई कर रहा है वो पाई और 3π/2 के बिटवीन बता रहा है। तो अपन लिख लेंगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल -1/2 और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है x, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है पाई और 3π/2 के बिटवीन। अब हमें एक अगर दे रखा है तो बाकी के 5 फाइंड करने के लिए इसमें जो आपने 10 क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं, इन्वर्स वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, 10 वाले जो साइन अपन कॉस होता है, कोट का कोट अपन साइन होता है वो वाला, और आइडेंटिटी वाले से जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको दे रखा है कोस दे रखा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कोस से साइन आ सकता है। कैसे आएगा कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो कोस को इधर ट्रांसफर कर दो, ये वैल्यू आई, कोस की वैल्यू जो भी आई वो यहाँ ये वैल्यू गिवन जो थी इसमें पुट कर दी, सोल्व किया इसको तो 1 - 1/4, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 3/4, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 3/4। अब हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो हो जाएगा साइन एक्स इक्वल ±√3/2 आएगी। अब हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि साइन की जो 2 वैल्यू आई है दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। इसके लिए x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है वो देखना है। x कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ देखना है कि जैसे ये साइन की वैल्यू है तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू वहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले ये चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ t लिखा है, इसका मतलब यहाँ टेन और कोट तो होगा पॉजिटिव, बाकी अदर क्या होंगे नेगेटिव। इसका मतलब साइन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट x की वैल्यू थर्ड में दे रखी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव उठानी है, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव मिल रहा है, साइन x की वैल्यू क्या मिली है नेगेटिव मिल रही है। तो हम इसको लिखेंगे साइन x इक्वल -√3/2, ये लिखा है। ये 5 में से आपको पहला वाला मिल गया, एक आंसर हो गया। अब आप दूसरा कैसे फाइंड करोगे।
अब आप टेन फाइंड कर सकते हैं। टेन कैसे? क्योंकि टेन का अपना फॉर्मूला पढ़ा ही है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन की वैल्यू भी आपके पास ये अभी आपने सोल्व कर ली, फाइंड कर ली थी। कॉस एक्स की वैल्यू भी गिवन है, तो साइन में कॉस का डिवाइड देंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा -3/2 अपॉन -1/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 आएगा। तो 10x की वैल्यू मिलेगी √3। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई और कॉस की दे ही रखी है। अब आप क्या करोगे? कोट की वैल्यू फाइंड करोगे। कोट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है कि कोट x इक्वल क्या होता है? 1/10x। तो आप क्या करोगे? 10x की जो वैल्यू आई वो इसमें यहाँ पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। तो कोट x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब इसके बाद कोट फाइन हो गया, 10 फाइन हो गया, साइन फाइन हो गया। अब हम सेक और कोसेक पे जाएंगे। सेक आपको पता है, सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स वाले होते हैं, तो सेक का फॉर्मूला अपन लगाएंगे 1/cos x आएंगे, लगाएंगे। cos x की वैल्यू जो पहले से गिवन है ये रखेंगे यहाँ, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक x की वैल्यू मिलेगी -2। ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक x और साइन x दे रखा है, तो साइन और कोसेक से, साइन से अपन कोसेक निकाल सकते हैं, तो 1/sin x इसका फॉर्मूला। साइन x की वैल्यू इसमें डाल पुट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक x इक्वल आएगा -2/√3। तो इस वीडियो में अपन ने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री 1 रेशियो उसकी वैल्यू दे रखी थी, वहाँ एंगल x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है ये आपको पहले से गिवन होगा, और बाकी के रिमाइंडर 5 जो बच गए उसको अपन ने 10 क्लास में जो आइडेंटिटी पढ़ी है, कुछ फॉर्मूले इनवर्स वाले पढ़े, उनका यूज़ करते हुए आपको वो एंगल फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो हमें क्वांटम सिस्टम जो है ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि साइन हमें इसके अकॉर्डिंग ही लेना है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।